ठीक, आज का टॉपिक रहेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर कुछ एग्जांपल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एल पॉलिन साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निकाल करके उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आयनिक, ठीक है ना, जो आयनिक सेंट्रल एटम होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आर्बिटल को बनाते हैं। ठीक है ना, किसको बनाते हैं, ऑर्बिटल। और आर्बिटल्स को बनाने के बाद जितने भी लिगेंड हैं, ठीक, वो वैकेंट डी आर्बिटल से लेकर के उसके आगे के जितने भी आर्बिटल हैं उसमें हम लोग लिगेंड नंबर यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उनको डेनोट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? आर्बिटल बनाने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक, और डोनेट करने के बाद अगला स्टेप हम लोग का ये रहता है कि उसके बाद हम लोग जो डी आर्बिटल के जितने भी वैकेंट आर्बिटल हैं उनकी संख्या, फिर उसके बाद यस आर्बिटल के जितने भी वैकेंट हैं उनकी संख्या, और उसके बाद पी के जितने आर्बिटल्स हैं उनकी संख्या में जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उसी के आधार पर हम लोग उसका क्या बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या फाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संकरण। ठीक, और उसी संकरण के आधार पर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगला स्टेप हम लोग जो है ज्योमेट्री बताने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ज्योमेट्री बताते हैं। ठीक, और ज्योमेट्री के बाद हम लोग आर्बिटल में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहे, क्या रहे, पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहे, तो हम लोग उसके नेचर को जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी आर्बिटल में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग पाते हैं तो समझ जाते हैं कि वो कंपाउंड जो होता है क्या रहता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। और अगर अनपेयर्ड रहे
अगर अनपेयर्ड रहे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड रहे तो वो कंपाउंड क्या रहेगा? कलर, कलर्ड रहेगा। क्या रहेगा? कलर्ड, कलर्ड रहेगा। और अगला एक स्टेप और है अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, यानी अगर हम किसी भी ऑर्बिटल में या इस जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या इनर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉनों की पेयर्ड संख्या हम लोग देखते हैं तो पेयर्ड और नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम लोग उस कंपाउंड के पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म को हम लोग भी देखते हैं। अगर उस ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो कंपाउंड क्या रहता है? मैग्नेटिक, क्या रहता है? डायामैग्नेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं? मतलब प्रतिचुंबकीय, अट्रैक्टिव। हाँ। और अगर उसी ऑर्बिटल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो वो कंपाउंड क्या रहता है? पैरामैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय। हिंदी में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनअट्रैक्टिव। हाँ, प्रतिचुंबकीय। तो डायामैग्नेटिज्म फॉर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पैरामैग्नेटिक, की बात हम लोग इसमें लास्ट स्टेप में इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। बातें समझ में आई इतनी? बोलिए। यस सर। एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। ठीक, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है FeCN6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्लोज और ये -3 चार्ज। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले सेंट्रल एटम का क्या, सेंट्रल एटम का क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। जैसे F का सेंट्रल एटम या F है, Fe आयरन, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? X प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बताए थे। वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिसके साथ हैलोजन जुड़े होते हैं या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रॉन वीक लिगेंड होते हैं। और उसके अलावा जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसका नाम साइनाइड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होते हैं? -1 इंटू 6 इक्वल टू चार्ज कितने हैं? -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक, x प्लस कितना हो जाएगा इधर? -6 इक्वल टू -3 और x इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद सेकेंड स्टेप हम लोगों को क्या फाइंड करना है? सेकेंड स्टेप में आयनाइज्ड वाला, जो आयनाइज्ड वाला सेंट्रल एटम होता है उसके हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम आयनिक सेंट्रल एटम Fe। क्या होते हैं? Fe का। ठीक, इसका Fe कितना आया? +3। ये आपका आयनाइज्ड हो गया। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है तो +3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर उसका, तो प्लस चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो Fe का 26 था तो कितना हो जाएगा? 23, यानी 23 Fe का हम लोग क्या करेंगे?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं यहाँ पर। Fe3 प्लस का इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 10 8 18 18 5 23 4s 0 4p 4d। ये आपका ऑर्बिटल ऐसे बनता चला जाएगा। ये आपका जो है सेंट्रल एटम का क्या है ऑक्सीडेशन, अरे वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम आयनाइट वाला सेंट्रल एटम का हम लोग क्या किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए। ये दूसरा स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके करते हैं अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स को डिनोट करेंगे। क्या करेंगे ऑर्बिटल को डिनोट, ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या है पहले है 3D है, तो डी वाले में कितने कितने ऑर्बिटल 5 1 2 3 4 5, ये 3D, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 2 3 4 5। 3D का इलेक्ट्रॉनों के साथ ऑर्बिटल कंप्लीट। उसके आगे हम लोग क्या देखते हैं 4s, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं 4p p वाले में कितने ऑर्बिटल 3, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। 4d भी बना लेते हैं उसी के साथ। d वाले में कितने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 4s है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p है, और ये 4d, ठीक। इलेक्ट्रॉन फील्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसका लिगेंड का 6 है। यहां पर इलेक्ट्रॉन फील्ड है भाई, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर आपको बताए थे कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर उसके लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं पेयरिंग। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा लेते हैं। भाई आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग वाला मेहमान, तो अगर एक एक रूम में कोई बच्चे अगर सोए रहते हैं, तो उनको कहा ना जाता है कि आप इस रूम में से एक एक रूम में हो जाइए। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एक एक रूम में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन सोए हुए हैं, तो उनको क्या करवा दीजिए पेयर करवा दीजिए। यानी अब क्या करवा दीजिए पेयरिंग करवा दीजिए इलेक्ट्रॉनों की। तो पेयरिंग देखिए 3D का 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये आपका पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच गया। बस समझ आया। इस तरह से हम लोग 4s वाला भी बना लेते हैं, और 4p भी बना लेते हैं, 4d भी बना लेते हैं, ठीक। आपका ये 3D 4s 4p 4d, ये आपका ऑर्बिटल बन गया पूरा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराए हैं जब, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्यों हुई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये साइनाइड। और जब साइनाइड इलेक्ट्रॉन फील्ड लिगेंड हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल रहते हैं ऑर्बिटल में, तो उनका पेयरिंग करा दिया जाता है। भाई वही बातें हैं अभी बताए हैं आपको। तो पेयरिंग कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डी के ऑर्बिटल अगर खाली हुए, या एस के ऑर्बिटल खाली हुए, या पी के ऑर्बिटल खाली हैं, तो उनको क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या करते हैं डोनेट कर देते हैं। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बनाइए कितना, साइनाइड यहाँ भी साइनाइड, और यहाँ भी साइनाइड। कितने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं साइनाइड 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो लिगेंड भी कितने 6, कितने 6। यहाँ पर देख रहे हैं साइनाइड कितने हो गए, लगभग 6 हो गए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6। तो आपका ये, अब आप इस ऑर्बिटल और कोऑर्डिनेशन नंबर आप लिगेंड के साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर लेंगे। तो डी का कितने जो है ऑर्बिटल यूज हुए
2 2, तो यहाँ पर क्या T2, लिखेंगे? 2। T2। यस के कितने ऑर्बिटल यूज हुए? एक। 1, तो यस लिखेंगे। और पी के कितने ऑर्बिटल यूज 3। हुए? 3, तो पी 3 लिखेंगे। या 4d का कोई यूज ही नहीं है तो उसको छोड़िए। ठीक, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर क्या गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हिंदी में बोलते हैं इसको संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। संकरण। दो या दो से अधिक कक्षक या दो या दो से अधिक अलग अलग ऑर्बिटल या दुनिया का कोई भी अलग अलग पदार्थ या कुछ भी अगर मैच करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दें तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आए नहीं? इस तरह से आप DsP3 ये हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए। और जब जानते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होता है तो उसका जियोमेट्री क्या हो सकती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक, अष्टफलकी हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अष्टफलकी। अष्टफलकी बोलते हैं। ठीक, इतना आप जो है देखिए, उसके बाद आगे हम अष्टफलकी का हम लोग बनाते हैं फिगर। ठीक, तो उसका जियोमेट्री क्या होगी? स्ट्रक्चरल फॉर्म में जियोमेट्री, स्ट्रक्चरल फॉर्म में सेंट्रल एटम को बीच में रखा जाता है। ठीक, और ऑक्टाहेड्रल में एक ऊपर साइनाइड, एक नीचे प्लेन के नीचे रहते हैं, और एक इधर और एक इधर इधर इधर। ये आपका क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री स्ट्रक्चराइज हो गया। इसको बना लीजिए। बाकी आप एक चीज और जान लीजिए, हम लोग जानते हैं लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म या डाया मैग्नेटिज्म। ठीक, बन गया। पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म की हम लोग बात करते हैं। ठीक, पैरामैग्नेटिज्म में ये होता है कि जब कोई ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? अनपेयर्ड हो जाए। ठीक, क्या हो जाए? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका पैरामैग्नेटिज्म। ठीक, और पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। तो इस कंपाउंड के सेंट्रल एटम में, ठीक, इस कंपाउंड के सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन शायद क्या था? अनपेयर्ड था। तो ये कंपाउंड क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म। क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म होगा। ठीक, और जब कोई ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो कलर और नॉन कलर भी शो करते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड कैसा रहता है? कलर्ड रहता है। इस कंपाउंड के सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, और जब अनपेयर्ड रहता है तो ये कंपाउंड कैसा रहेगा? कलर्ड रहेगा। क्या रहेगा? कलर्ड रहेगा। ठीक, यहां पर जो है इस तरह से कलर्ड और नॉन कलर्ड का भी इस पर डिपेंड रहते हैं, यानी कलरलेस इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कलरलेस। इतनी बात समझ में आई? बस यही इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लास्ट स्टेप था। ठीक, बाकी अगला एग्जांपल आप लोग अपने से कर सकते हैं।